सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करने जा रहे हैं। मैं आपको इसमें व्याकरण और किताब दोनों से क्वेश्चन बताऊंगा। और आपको पता है कि आपका परसों 17 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हर साल पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 100% इसमें से क्वेश्चन 17 फरवरी को लड़ेगा। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं और हम लोग बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है। ये जो पंक्ति है हमें बताना है भारत माता से उद्धत है या जनतंत्र का जन्म या अक्षर ज्ञान या स्वदेशी। सो ये जो पंक्ति है हिंदुस्तानी नाम सुनी, ये स्वदेशी कविता से उद्धत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रस खान किस विषय में सिद्ध थे। सव्य छंद में या कवित में या मुक्तक में या रीतिमुक्त काव्य धारा में। सो इसका आंसर बताइए, रस खान किस विषय में सिद्ध थे। सो इसका आंसर होगा वो सव्य छंद में सिद्ध थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है। शहर में, बाजार में, रास्ते में या रंगपा के खेत में। सो इसका आंसर होगा जो अराई कुआं है वो रास्ते में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पापप्ती की उम्र क्या थी। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। सो पापप्ती की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। सो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीता रुआसी क्यों हो रही है। सीता रुआसी क्यों हो रही है, बेटों के दुत्कार से या बहुओं की कला से या अपना काला ओढ़ना देखकर या अपनी गरीबी पर। सो सीता रुआसी हो रही थी बहुओं की कला से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द है प्रकृति या प्रकृति। सो आपको पता है प्रकृति को हम लोग प्राय से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परिश्रम में उपसर्ग क्या होता है, जो पहले शब्द जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या है, परी, तो इसका आंसर हो जाएगा परी, ठीक है। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर है, हाथ खाली होना मुहावरे का क्या अर्थ है। पैसा पास में ना होना, ठीक है, पास में पैसा ना होना, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवकाश शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब पहला, ठीक है, तो यहाँ पे अ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है। चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। सो हिरोशिमा जापान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण या माँ की मार के कारण या घूमने के लिए। सो इसका आंसर होगा माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम या कथक। तो इसका आंसर होगा कथक। बिरजू महाराज, ठीक है, कृतक नर्तक थे, ठीक है। चलिए अगला है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म आपको याद रखना है 16 जनवरी 1941 को हुआ था, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिए, विलनव क्या है। विलनव क्या है, एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, एक झील है। सो विलनव जो है एक छोटा सा गांव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। इसी दुनिया में से या पहल पुस्तका से या दुष्चक्र में, अस्त्रटा से या आशा दीवार से। सो इसका आंसर होगा दुष्चक्र में अस्त्रटा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कब हुआ था। 14 अप्रैल 1991 में हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1991 में कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन बाबू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लेना, ये 17 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करते चलिएगा, ठीक है। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फिर से कह रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यार आप लोग
लाइक नहीं करते हो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार सपोर्ट करो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत, नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र या मैक्स मुलर? सो इसका आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार बच्चे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में? सो सच्चे बच्चे का दर्शन तो भाई गांव में ही हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ग्रामीण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा, पर, पराज। तो इसका आंसर होगा परा, ठीक है। क्या है? परा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या स्वामी विवेकानंद या कालिदास? सो कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है, अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नस्वर या शुद्धा, आंसू, आयास? सो इसका आंसर होगा शुद्धा, ठीक है। अगला देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू, किमी, गीता, लक्ष्मी? सो इसका आंसर होगा कम्मू, ठीक है। अगला देखिए, सात कोड़ी होता कथाकार है, सात कोड़ी होता कथाकार है उड़िया के, ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब तैयार होना, ठीक है। चलिए आप लोग याद करते चल रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1914, 15, 18, 16? सो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे, ठीक है। देखिए 26 नंबर है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से? बहू से, ठीक है। अगला देखिए 28 नंबर है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश या महेश? लक्ष्मण नाम था लक्ष्मी के पति का नाम, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? बताइए। देवी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या पेट दर्द होने के कारण? मतलब उसको तेज बुखार हो रहा था जिसके कारण वो बेहोश, मतलब बुखार के कारण पार्वती बेहोश पड़ी थी, ठीक है। अगला देखिए, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद्र गांधी या मीरचंद गांधी या हरचंद गांधी या कमचंद गांधी? कमचंद गांधी, ठीक है। अगला देखिए 32 नंबर, राजगृह कौन सा समास है? राजगृह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम है राजेंद्र पुस्तक में सीता? इसमें सर्वनाम क्या है? मैं, ठीक है। 34 नंबर देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? निगुण भक्ति धारा के गुरु नानक कवि थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि, वाराणसी? ब्रजभूमि, ठीक है। अगला देखिए, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, ठीक है। चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम भारत से हम क्या सीखे क्या है? ये हमारा पार्ट है, भारत से हम क्या सीखे? निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। सो ये जो भारत से हमने क्या सीखा, भाषण था, ठीक है। 38 नंबर है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, धनुष या त्रिशूल या तलवार? तो इंद्र का वज्र बना था दधीची की हड्डी से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है, मछली को लेकर कौन भाग गया था? जग्गू, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि, गुरुमुखी लिपि? सो इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि, ठीक है। अगला देखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, ठीक है। अगला देखिए, जारशाही कहाँ थी? रूस में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? रस खान की। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य राम ने पुस्तक खरीदा इसमें, ठीक है। 47 नंबर देखिए, नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल, ठीक है। अगला देखिए 48 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है बाबू, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार 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 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिए। 100% आपके 27 फरवरी को पेपर में दिखेगा, प्रथम और द्वितीय पाली में, ठीक है। परिणाम वाचक विशेषण है, क्या है, थोड़ा सा, ठीक है। अगला देखिए 50 नंबर, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, या जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे। तो इसका आंसर होगा जो उपयोगी साहित्य की रचना करे, ठीक है। अगला देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया, धर्मवीर भारती ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 52 नंबर देखिए, कुंवर नारायण कवि है, कुंवर नारायण कवि हैं कौन से, नगर संवेदक है, ठीक है। अगला देखिए, सेनापति में कौन समास है, सेनापति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। 54 नंबर देखिए, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मित्रता, ठीक है। अगला देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक के कवि का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए बाबू अगला देखिए क्वेश्चन, अभिनव किस नदी पर स्थित है, अभिनव रोन नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए 57 नंबर देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णन है या वर्णित है, निम्न वर्ग का, ठीक है। अगला देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, नर्तक के रूप में, ठीक है। 59 नंबर देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर्दी, लकड़ी, वाहन या घड़ी। सो सर्दी, भाववाचक सर्दी। अगला देखिए 60 नंबर, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक का शिक्षा, या तकनीकी का शिक्षा, या व्यापारिक का शिक्षा, हृदय की शिक्षा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेट दूसरा देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, नागरी लिपि निबंध है, ठीक है। अगला देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, प्रेमघन है, ठीक है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। रन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, रन मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं। जीत जीत में निर्कट उपात साहित्य की विद्या है, कौन सी है, साक्षात्कार, ठीक है। चलिए 5वां नंबर देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा थे। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है, कथाकार है, गीतकार है, या शास्त्रीय गायक है, या चित्रकार है, शास्त्रीय गायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, आभिन्यू, क्या है, आभिन्यू। अगला देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, उर्वशी, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष आभिन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है, रंग समारोह, ठीक है। अगला देखिए, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए। मेरे को मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं उस पर्पज़ से सारे क्वेश्चन को बताते चल रहा हूँ। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, दादी, नानी, दीदी, माँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन, क्या था, अमीरुद्दीन, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सुजान रस खान किन की रचना है, सुजान की, रसखान की, जान की, मियाँ जान की, या नसीर की। सो इसका आंसर होगा रसखान की, ठीक है। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुसलमान वर्ग का नाम जुड़ा है, ईद, बकरीद, मुहर्रम, या मिलाद। सो इसका आंसर होगा मुहर्रम, ठीक है। अगला देखिए 15 नंबर, काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। अगला देखिए, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तलबंडी, अमृतसर, जालंधर, या लुधियाना। सो इसका आंसर होगा तलबंदी, ठीक है। अगला देखिए, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, संतु, महेंद्र, भग्गू, नरेन, ठीक है। अगला देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, जर्मन, संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी। अगला देखिए, रसूलन बाई थी कवित्री, कथावाचिका, गायिका, नर्तकी, ठीक है। चलिए
चलिए 21 नंबर देखिए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, आ गया है। ठीक है, अगला देखिए, वाल्मीकि रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में। अगला देखिए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। बहादुर। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैत में, चोरी में, चरवाही में। युद्ध में। 25 नंबर देखिए, द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लकड़ी ने। अगला देखिए 26 नंबर है, लड़की ने बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, माँ के पास। देखिए 27 नंबर देखिए, निबंध के लेखक हैं गुणाकार मूल्य, अज्ञेय, पंत प्रसाद। गुणाकार मूल्य। ठीक है, अगला देखिए, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। इसका आंसर होगा अज्ञेय। अगला देखिए, हिरोशिमा किस देश में है? श्रीलंका, भूटान, जापान, नेपाल। जापान में है। ठीक है, अगला देखिए, दूर से ही ललकारता मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। ठीक है, अगला देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, 33 नंबर देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? मदन की, होका की, लेखक की, सेन साहब की। होका की। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिए, प्लेटो और कांट थे महान वीर, दार्शनिक, नाविक, सैनिक। दार्शनिक। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया। अगला देखिए 36 नंबर में, असुनीही लव बरसों कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, धनानंद, दिनकर। ठीक है, अगला देखिए, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मगमा ने। ठीक है, अगला देखिए, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। सो हमने 98 क्वेश्चन, मतलब लगभग 100 के क्वेश्चन हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन याद कर लिया होगा, और ये याद करके ही जाइएगा, आपके 17 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक